हमारे वैदिक लिटरेचर के साथ ही कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। और हम देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर में मोर क्या है। अभी तक तो वेदा 4 वेद को देखा आप लोगों ने, अब ब्राह्मणस को देखेंगे जिसका मीनिंग होता है। ब्राह्मणस में भी आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बिफोर सुना भी हो, कई लोगों ने नहीं सुना। सो नोट डाउन करते हुए चलिए कि ब्राह्मणस में क्या है। ब्राह्मणस कंटेन्स अ मीनिंग ऑफ वैदिक हिम्स। आपने देखा कि वेदास में हिम्स थे जिसको गा के बताया जाता था, गाया जाता था, और उस हिम्स का मीनिंग क्या है ये ब्राह्मणस में बताया गया। और इवन कि उस हिम का एप्लीकेशन और ओरिजिन कहाँ और कैसे हुआ, एप्लीकेशन यानी यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ों का डिटेल आपको ब्राह्मणस में मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ब्राह्मणस में किस वेद को डिटेल में बताया गया है। तो नोट डाउन करते हुए चलिए, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज और जो भी आप क्लास में हैं उसके लिए भी। अत्रेय एंड कौशिकी ब्राह्मणस वर अलॉटेड टू द ऋग्वेद फॉर डिटेलिंग। ये दो ब्राह्मणस ऐसे थे जिनको अलॉट किया गया था ऋग्वेद को डिटेल करने के लिए। नेक्स्ट, तांड्या एंड जैमिनिया ब्राह्मणस को सामवेद का डिटेल बताने के लिए उनको अलॉट किया गया था। आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें भले अभी सुन के लगेगा कि याद रहेगा बट बाद में आप भूल जाएंगे, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। तत्त्रीय एंड शतपथ ब्राह्मणस को दिया गया था यजुर्वेद को डिटेल में बताने के लिए। एंड गोपद ब्राह्मणस इनको मिला था अथर्ववेद को डिटेल में बताने के लिए। तो ये ब्राह्मणस के बारे में थोड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट संक्षिप्त डिटेल आपको दिया गया। इसके बाद भी बने रहिए क्योंकि आगे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सपोर्ट करें ताकि और भी बेहतर तरीके से कंटेंट को लाया जाए आपके पास। बने रहिए विथ आवर नेक्स्ट लिटरेचर। यस, कंटिन्यूइंग विथ वैदिक लिटरेचर, अरण्यक या अरण्यकस जिसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट, जंगल। इसमें क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसको वैदिक लिटरेचर में रखा गया है। एक्चुअली इसको फॉरेस्ट में लिखा गया है हर्मिट्स के लिए, जो कि फॉरेस्ट यानी जंगलों में रहते थे, जंगलों में तप करते थे, उनके लिए लिखा गया है। और स्टूडेंट्स के लिए लिखा है गया है जब वो ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते थे, यानी वेद की नॉलेज को ग्रहण करते थे, वेद के ज्ञान को ग्रहण कर रहे थे, तो उनके लिए अरण्यक लिखा हुआ है। अब इसको ब्रॉट अ चेंज ओवर, ये अरण्यक ने एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। और ये बदलाव क्या था, मैटेरियलिस्टिक रिलीजियन से स्पिरिचुअल रिलीजन की तरफ लेके गया, यानी आध्यात्म की तरफ ये वेद को जो है मैटेरियलिस्टिक से, यानी कि वेद में जीवन यापन कैसे करना चाहिए, इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ वगैरह कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन अरण्यकस में इस तरीके से वेद को बताया गया है जिसमें मैटेरियलिस्टिक रिलीजियन से अब रिलीजन जो बदल गया आध्यात्म की तरफ, आध्यात्मिक धर्म की तरफ, और फॉर्म्ड अ ट्रेडिशन, और इसने एक ट्रेडिशन को जन्म दिया और वो उपनिषद कहलाया। फिर से अब उपनिषद को जब हम जानेंगे तब उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन हिस्ट्री कि किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हवा में बातें नहीं होती है फ्रेंड्स, सो इतिहास को जानना जरूरी है। अगर आप अपने हर एक चीज़ के बारे में बैकग्राउंड जानना जरूरी समझते हैं कि आखिर धर्म और ये सारी चीज़ें कैसे आई, किस तरीके से आई, तो इतिहास को जानना जरूरी है। इसलिए ये बोरिंग सब्जेक्ट या फिर बेकार का सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें बहुत ही खूबसूरत से ऐसे ज्ञान है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसको आप जान के बहुत आश्चर्यचकित भी होंगे और अच्छा भी लगेगा। और अरण्यक को ब्रिज माना जाता है बिटवीन वेदास एंड ब्राह्मणस। वेद एंड ब्राह्मणस ऑलमोस्ट द सेम। ब्राह्मणस में क्या हुआ कि चारों वेदों को एक्सप्लेन किया गया है। कौन से ब्राह्मण क्या एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज गिवन इन द ब्राह्मणस। और उपनिषद, वेद उपनिषद या वेद और ब्राह्मण एक साथ, एंड उपनिषद, इन दोनों का ब्रिज माना जाता है अरण्यक को। ओके, नेक्स्ट इज उपनिषद।
नेक्स्ट लिटरेचर जो है उपनिषद, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको कहा कि एक नया ट्रेडिशन, आरण्यक के वजह से एक नया ट्रेडिशन बना, दैट इज उपनिषद. उपनिषद इज द लास्ट फेज ऑफ वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर का लास्ट फेज है, जिसको वेदांत भी कहा जाता है. लिटरेरी मीनिंग ऑफ उपनिषद इज वेदांत, जिसमें कि कंप्लीट ज्ञान है वेदा के बारे में. यानी वेद को मैंने अभी बताया ना, मटेरियलिस्टिक रिलीजन टू स्पिरिचुअल रिलीजन जब ये बना, तो इसके बारे में पूरा नॉलेज जो है उपनिषद में बताया गया है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लास्ट फेज ऑफ वैदिक लिटरेचर और वेदांत. अच्छा, उपनिषद में क्या है? इट्स द डील्स विद फिलोसफी एंड कॉल्ड वेदांता, जो कि मैंने बताया. ओके, सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है? इसका सब्जेक्ट मैटर है सोल, आत्मा, ब्राह्मण, रीबर्थ, फिर से जन्म होता है, एंड थ्योरी ऑफ कर्मा. कर्मा का जो थ्योरी मानते हैं कि कर्म जैसा होगा वैसा ही हमें फल मिलता है, दैट इज ऑल गिवन इन द उपनिषद. वो सभी चीज़ों की चर्चा, एक्सप्लेनेशन उपनिषद में आपको मिलेगी. इम्पॉर्टेंट उपनिषद क्या क्या है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद. आई होप कि आप लोगों को ये छोटे छोटे वर्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं तो मैं टेक्स्ट जरूर वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो में ही, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं. कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, प्रशा उपनिषद, मुंडक उपनिषद. ये सारे उपनिषद जो हैं इम्पॉर्टेंट उपनिषद हैं. अब दो बातें और, कन्वर्सेशन ऑफ यम एंड नचिकेता, जो नचिकेता यम के बारे में जो के बीच जो कन्वर्सेशन है, ये सब्जेक्ट मैटर है कथा उपनिषद का. यानी कि यम और नचिकेता के बीच में जो वार्तालाप हुई है कि यम हिंदू धर्म में कहा जाता है कि यम लेने आते हैं, मृत्यु के वक्त यम लेने आते हैं, एंड ही टेक्स अवे द सोल ऑफ द पर्सन. तो वो आत्मा को लेके चले जाते हैं, एंड दैट कन्वर्सेशन इज गिवन इन कथा उपनिषद. इसके बिफोर आपने वीडियो में जो है नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सत्यमेव जयते जो अंडर ये है सत्यमेव जयते, ये शब्द आपको मुंडक उपनिषद में मिलता है. ठीक है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद में हुआ है. इसके बाद एक और है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सो उसको जानने के लिए बने रहिए, लाइक करते हुए चलिए, शेयर करना ना भूले, सपोर्ट करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इससे भी बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री के कंटेंट्स जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाली हूँ. सो बने रहिए विथ आवर नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर. फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं विथ वैदिक लिटरेचर, जो कि लास्ट है वेदांगस. वैदिक लिटरेचर में लास्ट वेदांगस है. वेदांगस का मतलब ही समझ में आ रहा है वेदों का अंग, यानी लिम्स, उनके अंग, लिम्स ऑफ वेदास, जिसका मीनिंग होता है कंपाइल्ड ड्यूरिंग सूत्र पीरियड. इस वजह से इसको सूत्र लिटरेचर भी कहा जाता है. वेदांग के कितने अंग है? तो 6 अंग है. पहला अंग है शिक्षा, जिसका मीनिंग होता है फोनेटिक्स ऑफ साइंस और प्रोनाउंसिएशन. शिक्षा का अर्थ है फोनेटिक्स ऑफ साइंस एंड साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन. कल्प का मीनिंग क्या होता है? रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, रीति रिवाज एंड सेरेमनीज. व्याकरण यानी कि ग्रामर. निरुक्ता का अर्थ होता है एटिमोलॉजी, ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स. एटिमोलॉजी जिसका मीनिंग होता है ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स. एंड छंदा, छंद जिसको हिंदी में छंद बोलते हैं, छंद. मैट्रिक्स और रूल्स ऑफ पोएटिक कंपोजिशन, मीन्स पोएम किस तरीके से कंपोजिट करना है, कैसे उसको लिखना है, किस तरीके से गान करना है, हर तरीके का डिस्क्रिप्शन छंद में दिया हुआ है. ये वेद का ही अंग है. एंड ज्योतिषा, जिसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष शास्त्र से बिलोंग करते हैं. यानी कि ये 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग और उसके मीनिंग के साथ मैंने आज वेदांगस के बारे में आपको बताया. हो सकता है बहुतों को इस बारे में मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं है वो बिल्कुल नोट डाउन कर दे, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं. और जीके के लिए तो क्वेश्चन के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता. आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं. सो वैदिक लिटरेचर यहाँ तक.
आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है, तो अगर कमेंट नहीं कर पा रहे तो लाइक तो ज़रूर बनता है, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है। शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।